स्टूडेंट लोग अभी चूंकि 10 दिन एग्जाम का बचा है, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 10 दिन में क्या करें। देखो अभी एंड टाइम वो है, अभी आप एकदम फोकस पढ़ाई कर रहे होगे अभी, क्योंकि है ना एग्जाम पास में है, तो हमें एक अंदर से ना प्रेशर रहता है कि नहीं जल्दी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, या है। तो अभी आप पढ़ो प्रॉपर। अभी एक जरूरी क्या है, सबसे पहले से अभी जरूरी है प्रॉपर नींद लेना, क्योंकि रात को कम सोओगे आप तो उससे कल का दिन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली चीज अच्छे से आप नींद लो प्रॉपर, 6 से 8 घंटे मिनिमम, 6-7 घंटे तो सोना ही चाहिए आप लोगों को। तो मिनिमम 6 आवर्स स्लीप मिनिमम। अगर आप, हालांकि 8 घंटे की नींद अच्छी होती है एज सजेस्टेड बाई, है ना, जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, तो 8 घंटे की नींद लो। दूसरी चीज, पढ़ाई पे अभी अभी अगर फुल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आराम से 10-12 घंटे पढ़ो, 24 घंटे में 8 घंटे सो, 10-12 घंटे पढ़ाई करो, है ना। अगर बढ़ा सकते हो तो 12-14 घंटे पढ़ा वो करो, मतलब पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो। अब प्रिपरेशन में करना क्या है 10 दिन में, ये है कि लास्ट 10 दिन में करे क्या। तो देखो अभी तक बहुत सारे लोग, आप में से कई सारे लोग हैं जो पूरे PYQ जो हैं आपने 4-5 बार तो कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे 1-2 बार तो किया होगा। लेकिन अभी 10 दिन बचा है, जब आपको लगे करने को क्या है, तो 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है। एक तो सिलेबस ढंग से आपको कवर्ड हो, और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर के जो कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच है कि PYQ क्वेश्चन सॉल्व हो कैसे रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से सॉल्व करना आता हो। यही 2 चीजें मेन है। और मॉक टेस्ट तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, या असाइनमेंट्स हैं किसी कोचिंग तो प्रैक्टिस के लिए है। तो जो लोग कोचिंग लगा रखे होंगे वो पहले से बहुत सारे असाइनमेंट या मॉक टेस्ट आपने किए ही होंगे सॉल्व, है ना। तो अभी एंड टाइम पे क्या है, एंड टाइम पे कुछ नया पढ़ने का नहीं है, एंड टाइम पे क्या है, जस्ट रिवाइज 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 जितनी बार कर सकते हो। अगर आपने PYQ 4 बार कर लिए तो एक बार और कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लास्ट के 10 दिन में आप रोज 2-2 PYQ कर सकते हो, तो ऐसे कर लो। मॉक टेस्ट एक एक दे सकते हो तो मॉक टेस्ट एक एक डेली दे दो, है ना। मतलब ऐसा कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट एक PYQ बाकी रिवीजन, तो 3 घंटे का मॉक टेस्ट हो गया, 3 घंटे PYQ कर सकते हो, एक PYQ बाकी जो घंटे बचे उसमें रिवीजन करो। रिवीजन में क्या करना है, तो रिवीजन में आप जो सिलेबस के एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक जो सिलेबस का है उसमें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि हमें बहुत कुछ कर नहीं रहे, हम सिलेबस मेरे सामने है, बस कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में जानता क्या हूँ मैं, कि जैसे कोई टॉपिक है तो उसकी डेफिनेशन क्या है। कई बार क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, हम जानते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन दैट टॉपिक, बट ये नहीं पता होता कि डेफिनेशन क्या है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, है ना। जैसे मैं रियलाइज करता हूँ कि बच्चों को डेफिनेशन याद नहीं रहता है ना। जैसे सफिशिएंसी हम प्रूव करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से, सफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, तो कई बार उस पर क्वेश्चन आ जाता है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे डेफिनेशन लगाने हैं आपको। तो ज़रूरी है कि आप एक एक वर्ड का डेफिनेशन जानो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप रिकॉल करो। मतलब बुक मत पढ़ो, कोई बुक पूरे साल पढ़ो, बस ये सोचो कि तुम जानते क्या क्या हो। या तो एक काम कर सकते हो, सिलेबस लेके बस खुद से माइंड में सोचो कि सिलेबस के बारे में क्या क्या जानते हो तुमने क्या क्या अभी तक पढ़े हैं, क्या क्या पता है, क्या अप्रोच है। दूसरा वही चीज़ लिख भी सकते हो, देख के नहीं। सिलेबस है, बुक नहीं खोल के देखना, नोट्स नहीं देखना, बस सिलेबस देखा, उस सिलेबस से टॉपिक के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट्स क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे हो रहे हैं, क्या अप्रोच है, शॉर्टकट्स क्या है। तो ये सब तुम सोच सकते हो। उससे क्या है, चीजें आपको बहुत क्लियरिटी बढ़ेगी। बहुत सारे ऐसी चीजें रियलाइज होगा कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बुक खोलते तो आपको लगता है सब पता है आपको, लेकिन जब अकेले में सोचोगे ना इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको लगेगा ब्लैंक हो जाओगे, कैसे इतनी कम पता है मुझे। ऐसा कई बार होता है, कुछ टॉपिक में ऐसा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक एक टॉपिक के जो सिलेबस में लिखा है एक एक वर्ड, उससे डेफिनेशन, थ्योरम्स और उसके अप्रोच जो हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर आप रिवीज, मतलब सिलेबस को रिवाइज करना है, PYQ रिवाइज करना। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो एक एक मॉक टेस्ट डेली देते रहो। अभी अभी आप एक एक मॉक टेस्ट डेली एग्जाम तक आप अटेम्प्ट करो। 11 तारीख को जैम का एग्जाम है, तो आप चाहो तो 10 तारीख को मत पढ़ो, 10 तारीख को आराम से रिलैक्स करो, प्रॉपर स्लीप लो, है ना। आराम से 8-10-12 घंटे सो, उससे पहले ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि इतने दिन पढ़े ना, तो एक दिन ब्रेक ले सकते हो जस्ट डाइजेस्ट करने के लिए, कि ठीक है अब हमने इतने दिन पढ़ाई कर लिया, अब डाइजेस्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसे रिलैक्स कर सकते हो आप। ये है अल्लाह, एंड टाइम पे हम ज़्यादा सीखते हैं, जब एग्जाम पास में होता है हम चाहते ज़्यादा चीज़ें सीख कर ले, ऐसा होता है। तो लेकिन उस दिन जरूरी है, एग्जाम के एक दिन पहले थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स लो। पूरे साल पढ़ा आपने तो थोड़ा सा ब्रेक लो, और उस दिन कम से कम रात को आराम से 10-12 घंटे सो। फोन अभी देखो, अभी फोन आपके पास बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। कुछ लोग क्लास के ग्रुप में, तो क्लास के ग्रुप से मतलब रखो, बाकी ग्रुप है या तो उसमें डाल दो, क्या बोलते हो उसे, म्यूट कर दो, या एक्सिट कर सकते हो उस तरह ग्रुप्स। यूट्यूब पे फालतू वीडियोस मत देखो, अभी सिर्फ वो देखो जो आपके काम का है। हाँ, स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हो, अगर कोई बता रहा है तो वो देख सकते हो आप।
फिर जो कोई कॉन्सेप्ट डाउट है तो उसके वीडियोस देख सकते हैं। फालतू रील्स वूल्स और ये सब लोगों के देखने का, जो मतलब सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें देखो जिससे एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है, बाकी चीजों पे मत फोकस करो। तो करना क्या लास्ट 10 दिन में, सिलेबस रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवाइज कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना जरूरी है फिर, कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको फिर से एक बार दोबारा सॉल्व करके देखो कि जो जो क्वेश्चंस नहीं हुए क्यों नहीं हुए, फिर उनसे सीखो, है ना, क्या क्वेश्चन गलत है या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, या अप्रोच क्या है, इस तरह से। तो हर मॉक टेस्ट को एक बार आप सॉल्व करो, दूसरे उसको उसी को फिर एक बार सॉल्व करके एनालिसिस करो। तो ये करना है आपको लास्ट 10 दिन में। लास्ट दिन बिल्कुल रिलैक्स रहना है, पढ़ाई छोड़ सकते हो लास्ट दिन, एग्जाम के एक दिन पहले, है ना, आराम से और 10-12 घंटे सो के जाओ और आपको स्लीप लो, क्योंकि एग्जाम तो 2 से 5 में है, तो सेकेंड हाफ में है, तो उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी बनाओ कि ऐसे बनाओ कि लंच के बाद नींद आती है, तो वैसा एग्जाम में ना हो आपको। तो ये भी ध्यान रखना है। तो उस दिन थोड़े लंच मतलब हल्का रखना, ये एग्जाम के दिन, ये प्लान है, ठीक है। सो आई होप इट विल हेल्प यू। अगर कुछ और है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं जो हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। थैंक यू।